अच्छा जी, तो हुआ ऐसे कि रजब भट्ट पे भी गुस्ताखी का इल्ज़ाम लग चुका है। और वैसे पहले भी बहुत सारे लोगों पे लग चुका है, और अब तो खैर इतना ये नॉर्मल हो गया, इतनी एक नॉर्मल सी चीज़ लगती है कि जैसे मतलब कोई एक छोटी सी बात है। जबकि इसकी सज़ा जो है, या तो कत्ल है, या फिर आपको सारी ज़िंदगी कैद में डाला जा सकता है, या फिर आपको 10 साल कैद होगी। 3 तरह के इसमें कानून है ना। तो खैर अब तो ये इतना नॉर्मल हो गया है, हर कोई भी सेलिब्रिटी देखो तो उसके कमेंट्स में ना इस तरह की बातें चल रही होती हैं। तो बड़ी एक हैरान कुन बात है, लेकिन बात यह है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने 1980 में जो बीस्ट को अनलीश किया था, तो उसका रिजल्ट यही होना था। और उसका रिजल्ट ये निकल रहा है, जिसको देखो जिस पे उठा के जो है ना इल्ज़ाम लगा देते हैं किसी भी किस्म का। खैर बेवकूफ़ी तो खैर इन्होंने भी की, पहले तो 3-4 दफ़ा इस तरह की इन्होंने हरकत की है। एक नमाज पढ़ रहे थे तो उसमें कोई टिकटॉक फ़नी वीडियो बना ली थी। उसके बाद फिर जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका थोड़ा सा मजाक नहीं बनाया था, बस उनको ईसाई बोल दिया था, तो वो रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए थे। और अभी जो है वो इन्होंने परफ्यूम का नाम 295 रख दिया, और इस तरह बड़े शोखे होकर बता रहे थे कि मेरे उस्ताद पे भी दफ़ा लगी थी और मेरे पे भी 2 दफ़ाएं लग चुकी हैं। तो उस्ताद खैर वो सिद्धू मूसे वाला को कह रहे थे क्योंकि उस पर भी ये लगी हुई थी। अच्छा, बात ये है कि आप देखें तो सही कि आप रह कहाँ रहे हैं। मैं खैर वो वाली बात नहीं करूंगा जो पाकिस्तानी टिपिकल लोग कहते हैं ना कि वो औरत बाहर निकली थी ना, बाहर निकलेगी तो यही होगा। मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। तो आपने ना चॉइस थोड़ी सी गलत की ना, चूज़ जो है वो आपने अपने अल्फाज जो है वो गलत चूज़ किए। और आपको ये देखना चाहिए था कि आप किस मुल्क में रह रहे हैं। मैं आपको इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन क्या आप सोसाइटी से इतने डिस्कनेक्टेड हैं कि आपको नहीं पता कि ज़रा सी बात पे यहाँ पे गर्दन काटने पे आ जाते हैं। और सुनने में तो यहाँ तक आया कि उसके घर तक भी जो है ना वो टीएलपी का मॉब गया कि उसको घसीट के बाहर लाएंगे और उसको मारेंगे। तो बात यह कि टीएलपी माशाल्लाह बहुत अच्छी जमात है, क्या कहने हैं उसके, मतलब बहुत ही कमाल किस्म के लोग हैं। जिसको देखते हैं, जिस पे दिल चाहता है उस पे इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो ये एक बड़ी नॉर्मल सी एक चीज़ हो गई है, जो कि होनी नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसमें जो है ना 3-4 बातें और भी हैं। एक तो ये कि पिछले ही दिनों में ना कुछ ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, मतलब मुझे तो पता भी नहीं था, मुझे पिछले दिनों ही पता लगा है कि ये बंदा है, बहुत फेमस बंदा है, उसके कोई 3-4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब तो खैर शायद 6-7 मिलियन पे चले गए हैं। तो मुझे पिछले ही दिनों पता लगा है कि ये बंदा जो है ना काफ़ी फेमस है, उसके बड़े व्यूज़ वगैरह आते हैं। तो एक तो फेमस होने की वजह से लोग जो है ना ऐसे बंदे को अटैक करते हैं कि हाँ भाई, या तो उसको ब्लैकमेल कर सकें, उससे पैसे निकाल सकें, या उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर सकें ताकि हमारा कुछ नाम बन जाए ना। तो अभी टीएलपी वाले वही कर रहे हैं, रजब भट्ट के पीछे पड़ गए हैं कि हमारा, वैसे तो खैर ऑलरेडी इनका काफ़ी नाम है, मतलब हर वक्त एक न्यूज़ में रहे कि भाई हम जो है ना बहुत बड़े आशिक रसूल हैं। और जितने बड़े आशिक रसूल हैं वो इंजीनियर साहब इनको ना अच्छे तरीके से बता चुके हैं। और दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि वो शिया है, रजब नाम से जो मुझे लगा, और खैर जो मैंने पढ़ा भी तो वो यही लगा कि वो शिया है। तो अब बात ये है कि जब आप शिया होते हैं और पाकिस्तान में होते हैं तो वो आपको फिर ज़ियाउल हक तो बहुत याद आएगा, जिसने जो है वो सिपा साहबा बनाई और फिर शियाओं का कत्ल करवाया वगैरह वगैरह व्हाट्सएवर। तो इसमें ये कोई ढकी छुपी बातें नहीं है कि जो मैं बड़ी कोई अंदर की इंटेलिजेंस वाली बातें दे रहा हूँ। ये सबको पता है, हर हर किसी ने इस पर आर्टिकल लिखा है, बहुत सारी वीडियोज़ भी इस पर मौजूद है, मैं उन्हीं को ही कोट कर रहा हूँ। तो एक वजह यह भी हो सकती है क्योंकि वो टीएलपी जो है वो बरेलवी जमात है, और रजब जो है वो एक अहले तशी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है, और ये वैसे ही ऐसी कम्युनिटी के इनको प्रोसिक्यूट किया गया है। बाथरूमों में भी पता नहीं क्या कुछ शियों को गालियाँ लिखी हुई होती हैं वगैरह वगैरह। एक वजह ये भी है। और दूसरा ये कि आपको फेम हैंडल करनी नहीं आई। मतलब आप देखें फेम को कैसे हैंडल किया जाता है। आपके पास इतने पैसे हैं, आप बाहर जाएं, थोड़ी सी ट्रेनिंग ले लें, कोर्सेज वगैरह कर लें कि फेम को कैसे हैंडल किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे अमेरिका में भी सेलिब्रिटीज़ हैं जो बेवकूफ़ियाँ इस तरह की कर देते हैं। और लेकिन मैंने यहाँ पे देखा, जैसे यहाँ पे बंदा सेलिब्रिटी बनता है, थोड़ा अमीर होता है, वो सबसे पहले ना गाड़ी चलाना छोड़ता है। वो कहता है कि गाड़ी ड्राइवर चलाएगा। तो इसके पीछे भी कुछ ऐसे ही रीज़न है कि अपने आप को सेफ़ रखा जाए, जितना सेफ़ रखा जा सकता है। तो और पाकिस्तान जैसे मुल्क में रहते हुए आप वीडियो में आके ये कह रहे हैं कि 295, और आपको नहीं पता कि ये कैसा कानून है। और जब इस मुल्क में गवर्नर पंजाब जो है वो सेफ़ नहीं था, उसको कत्ल कर दिया गया, उसको शहीद बल्कि कर दिया गया, तो आप क्या ही कर सकते हैं। जब इतना पावरफुल बंदा है जिसके आगे पीछे 10-12 गार्ड्स हैं और ठीक ठाक पैसे वाला आदमी है, तो जब उसको उसके गार्ड ने ही कत्ल कर दिया, तो आप कैसे ये रिस्क ले सकते हैं इतना बड़ा। लेकिन बहरहाल खैर, आपने रिस्क लिया है तो, और बस अल्लाह खैर ही करे। अभी तो फ़िलहाल मैंने सुनने में यह है कि रजब साहब जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर हैं, और होना भी चाहिए। पाकिस्तान में अगर आप रहेंगे और इस तरह की बात करेंगे तो फिर वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान में रह के आप ये बात सोच रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और
ऐसे हो नहीं सकता ना। पाकिस्तान में रहते हुए आप अपने जहन का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक वो स्क्रिप्ट है, एक वो छोटी सी कह लें कि बाउंड्री है, एक छोटा सा एक पेज है, बस उस पेज से आपने आगे पीछे नहीं होना। उस पेज से आप ज़रा सा आगे पीछे होंगे तो बस जो है आपका तिया पांचा एक कर दिया जाएगा। तो इसी तरह क्रिएटिविटी भी रोकी जाती है कि अगर कोई बंदा आउट ऑफ द बॉक्स सोच रहा है, कोई बड़ी बात कर रहा है, कोई अलग सी, जिस तरह गांधी साहब अलग बात करते हैं, तो अगर वो इस तरह की बात कर रहा है तो एक तो लोग उसको गालियां देंगे और पता नहीं क्या कुछ कह देंगे। एक इसमें यह वजह भी है कि एक एज अ कॉम हम खुद जो है ना, इंटेलिजेंट बंदे को और थोड़े से अलग बंदे को ना बिल्कुल हम पसंद नहीं करते। ओवरऑल एक हमारा एज अ माशरा, पाकिस्तानी माशरा जो है ना, हमारा ये वतीरा है कि हम अलग बंदे को पसंद नहीं करते, उस पर ब्लेम करते हैं, उस पर झूठे इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे गांधी साहब पे और बहुत सारे लोगों पे इल्ज़ाम इस तरह लगते रहे। तो इसी तरह क्रिएटिविटी भी रुकती है। और बस ये तो जैसे विच हंटिंग होती है ना, वो वाला सीन चल रहा है। और खैर वायलेंस तो हमारी सोसाइटी में कूट कूट के भरा हुआ है, पता नहीं कब से भरा हुआ है। मैं जब से पैदा हूं तो मैंने तो वायलेंस देखा है। टीचर बच्चों को मार रहा है, गली में एक बूढ़ा बाबा है जो बच्चों को क्रिकेट नहीं खेलने दे रहा, उनको मार रहा है, स्कूल में आपको मार पड़ रही है, मौलवी साहब बच्चों को मार रहे हैं। मतलब मैंने तो खुद देखा है, मौलवी साहब ऐसे बच्चों को मारते थे। हमारी सिपारे वाली बाजी हमें मार रही है, ऐसे मारती थी कि आप सांस रुक जाता था। चले वो तो फिर बाहर के बंदे, आपके घर वाले, आपके माँ बाप आपको ऐसा ठोक रहे हैं कि आपकी सोच है। तो एज अ माशरा ही ना हम एक वॉयलेंट किस्म के लोग हैं। तो बस इस पे काम करना चाहिए रियासत को। और लेकिन रियासत किन चीज़ों में बिजी है, लोगों को उठाने में, इसको उठा लो, उसको पकड़ लो, उसको अंदर डाल दो। तो माशरा बनाने की तरफ किसी का भी रुझान नहीं है। तो जब रुझान नहीं होगा तो ऐसी ही चीज़ें होती रहेंगी। अल्लाह हाफिज़।